हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की साइंस का 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो इस बार एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इन 40 प्रश्न को ऑफलाइन क्लास का टेस्ट एग्ज़ाम में क्लास 10th को लिया था। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, ड्राइवर के बगल में कौन सा दर्पण जो है लगा हुआ रहता है। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग बाल या दाढ़ी बनाते हैं तो सैलून में कौन सा दर्पण जो है होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि प्रकाश किस रेखा में चलता है। यानी प्रकाश जो है ऐसे कौन सा रेखा में चलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका ऑप्शन जो है ए होगा, यानी सरल रेखा में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के खाली स्थान से मापी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि सभी दूरियां जो है गोलीय दर्पण के किस चीज से जो है मापी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, यानी ध्रुव से। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो है सभी दूरियां मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर होगा, यानी सी वाला, मिट्टी। यानी मिट्टी का उपयोग जो है हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगी। यानी कहने का मतलब है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता जो है कितनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा 4D, यानी 4 डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। यानी किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा sin I अपॉन sin R। नंबर 9 में बोल रहा है कि जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण होगा। यानी आपतन कोण के बराबर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। जैसा कि आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम में भी पढ़ा है कि जितना आपतन कोण होता है उतना क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो यानी आपतन कोण आपका दिया है 0 डिग्री, तो अपवर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री। यानी इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि उत्तल लेंस को खाली स्थान लेंस भी कहा जाता है। यानी उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस का भी सारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है कि जब भी अगर हम प्रकाश की किरण को फोकसित करेंगे तो जैसे किसी एक बिंदु पर आकर के गिराती है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ आंख है तो हम लोग अधिकतम जो है दूर कहां तक देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी अनंत पर। लेकिन निकट बिंदु बोलेगा तो वहां पे होगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। जैसा कि आपने लेसन में प्रिज्म को देखा होगा, प्रिज्म का फिगर आपने देखा होगा, तो ये प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा रहता है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। यानी किसी भी वस्तु का फिगर जो है आंख के किस भाग पर बनता है। तो जैसा कि आप जानते हैं रेटिना पे बनता है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकारक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है कौन ऑक्सीकारक है। तो इसका सही आंसर होगा O2, यानी जो है ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला को जलाने पे जो है ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर में भोजन का पचना जो है कैसा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का भी कारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, यानी जल में घुलने वाले भस्म जो है से क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्षार, यानी जल में घुलने वाले भस्म जो है से क्षार कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा भस्म नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें जो है से कौन भस्म नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि NaCl जो है से क्या लवण है, यानी भस्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो है से कैसा होता है, तो उदासीन होता है। 24 में बोल रहा है उदासीन विलयन का pH होता है, उदासीन विलयन का pH जो है से कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि pH स्केल में आपने पढ़ा है, यानी कहने का मतलब कि जो है आपका 7 जो होगा से किसका होगा, उदासीन का होगा। 7 से नीचे जाइएगा तो अम्ल का होगा, और 7 से ऊपर जाइएगा तो क्षार का होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है, यानी यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया, 4 में बताना है कि इसमें किसकी प्रकृति जो है अम्लीय है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लाइम जूस की प्रकृति जो है कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो जैसा कि जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें जो है से कौन विद्युत का सुचालक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है से क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जो हम लोग पेंसिल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है से क्या होता है कि विद्युत का सुचालक, यानी ग्रेफाइट के एक हिस्सा से लेकर के दूसरे हिस्सा तक जो है से करंट पास कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है निम्न में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पे 4 धातु का नाम दिया है, 4 धातु में आपको बताना है कि इसमें जो है से किसमें वायु का जो है से प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसा कि आप जानते हैं सोना, यानी सोना पर जो है से वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीतल जो है से मिश्र धातु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, यानी वायुमंडल में जो है CO2 कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के जो है से गैसें पाई जाती है, उन गैसों में जो है से वायुमंडल का कितना परसेंटेज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज जो है से 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रसनी जो है से ग्रास नली से किस छिद्र के द्वारा जुड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा निगल द्वार, यानी निगल द्वार के द्वारा जो है से ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण जो है से कौन सा जो है से पदार्थ करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें कौन जो है से प्रकाश का संश्लेषित करते हैं, यानी प्रकाश को जो है से अपनी ओर खींचता कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरित लवक, यानी हरित लवक की वजह से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है, यानी कहने का मतलब है कि भोजन का अंत ग्रहण, यानी अमीबा जो है से अपना भोजन जो है से किसके द्वारा करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा जो है से कुछ पादों की मदद से अपना भोजन जो है से ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, यानी खाली स्थान दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल जो है से क्या करता है, अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, क्या रहता है। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी रंध्र। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है निःश्वास द्वारा निकली वायु होता है। निःश्वास का मतलब है कि जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो उसके बाद जो है से कौन सा जो है से वायु निकलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है श्वसन एक क्रिया है। श्वसन जो है से एक प्रकार की कैसी क्रिया है, तो यानी अपचयी क्रिया है, क्योंकि श्वसन के द्वारा जो है हम लोग का भोजन को पचने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, यानी कहने का मतलब है कि रक्त जो है यानी ब्लड यानी खून जो है सी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में बताना है कि इनमें किसकी कारण जो है लाल दिखता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है कि रक्त लाल दिखता है। तो इसका सही आंसर बी वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, यानी खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं मृदा मतलब मिट्टी, यानी मिट्टी से जो है जल का अवशोषण जो है किसके द्वारा होता है, तो मूल रोमों द्वारा। मूल रोमों का मतलब है कि जड़ में जो है छोटी छोटी जो छिद्र होता है जिसको मूल रोमों कहते हैं। तो यानी मृदा से जल का अवशोषण जो है मूल रोमों को द्वारा होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है पोषण
मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, यानी स्वपोषण और परपोषण। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जाने कि यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिल करके यहाँ पे 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। अगर आप ये 40 प्रश्न को अच्छे से याद कर लिए तो आपको इस बार के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।